हज उम्रा के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ अब सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हज कमेटी में आज इस ताल्लुक से खास मीटिंग मुनक्कद हुई। कर्नाटका स्टेट हज कमेटी और कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन के दरमियान आज ये खास मीटिंग मुनक्कद हुई। हज भवन में मुनक्किदा इस मीटिंग में हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़कार टीपू और हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान और कमेटी के अरकान मौलाना ज़ैनुल आबदीन सैयद मुजाहिद के अलावा शाहिद अहमद कई अहम जिम्मेदारान मौजूद रहे। कर्नाटका हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शौकत अली सुल्तान और जनरल सेक्रेटरी शफी अहमद ने हज कमेटी के नए चेयरमैन जुल्फ़कार टीपू को मुबारकबादी और तहनीत पेश करने के बाद मीटिंग में गुजारिश की कि फर्जी टूर ऑपरेटर पर कार्रवाई करने के ताल्लुक से कोई ठोस कदम उठाया जाए। हज उम्रा के नाम पर बुकिंग कम कीमत पर ली जाती है और पैसा लूट कर फरार हो जाते हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कानून या कानूनी कार्रवाई होनी ज़रूरी है। इस ताल्लुक से हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़कार टीपू और ईओ सरफराज खान ने यकीन दिलाया कि ऐसे मामलात पर कार्रवाई करने के लिए हज एक्ट में तरमीम करने की सिफारिश की जाएगी और सख्त कानून बनाने के ताल्लुक से ठोस कदम उठाया जाएगा और हज कमेटी फ्रॉड करने वाले ऑर्गेनाइजर्स पे नज़र रखेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बहुत अहम मीटिंग हमारे जितने भी टूर ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ रजिस्टर्ड टूर कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स इनके तरफ से इनके जो बहुत ज़माने तराज से ये हुजाज कराम की और उलमा और ज़ियारत उम्रे पे और ज़ियारत पे जाने वालों की जो बहुत ज़माने से ये लोग खिदमत करते आ रहे हैं, तो इनके साथ बैठ के बहुत सारे चीज़ों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कशन हुआ, जिसके अंदर हमारे पूरे मेंबर्स, हमारे बेंगलुरु सिटी के मेंबर्स भी थे, हमारे मुजाहिद साहब, शाहिद साहब, मौलाना ज़ैनुल आबदीन, हमारे ईवो साहब, सरफराज साहब और हमारे पूरे एसोसिएशन के मेंबर्स भी इसके अंदर शामिल रहे। इसके अंदर सब में अहम मुद्दा ये था कि जिस तरीके से आप तमाम बखूबी जानते हैं कि जो उम्रे के नाम पे बहुत चंद कम पैसे लेके एक बार दो बार बुला लेके जाके पैसे तीसरे मरतबा पैसे ले भाग जा रहे हैं। बहुत सारे जो हमारे बेंगलुरु सिटी के अंदर और कर्नाटक के अंदर बहुत सारे कंप्लेंट्स हमारे पास आते रहे, तो इसको कैसा रेगुलराइज करना, कैसा इन तमाम को अकाउंटेबल लेना बोल के इसके ताल्लुक से बहुत सीरियस डिस्कशन हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे शौकत साहब और फ़हीम साहब, हमारे जीशान, हमारे फ़हीम साहब, शफ़ी साहब, ये पूरे बैठ के इसके अंदर बहुत सारे सजेशंस दिए, जिसके अंदर इंशाल्लाह हम लोग हमारे जनाब बीजेड ज़मीर अहमद साहब हैं जो हमारे लीडर हैं, और रहीम खान साहब हैं, और हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार साहब, इनके साथ तमाम डिस्कस करके, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे हुज्जाज इकराम की जब भी परेशानी होती थी, हमारे ज़मीर साहब उनको बहुत सारा उनको पैसे दे के उनको मदद करके हैं। जो टूर ऑपरेटर्स यहाँ से लेके जाके वहाँ से गायब हो गए मक्का मदीने में, तो वैसे उनको बहुत सारे मसले आके थे, तो वैसे आइंदा ऐसा मसला नहीं होना बोल के हम लोग अभी ये बार बहुत सीरियस इंशाल्लाह एक्शन लेंगे उन लोगों के ऊपर जो धोखा देने के, अवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके अंदर पुलिस डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करेंगे और नई पॉलिसीज इंशाल्लाह बनाने की हम लोग पूरी इंशाल्लाह वो डायरेक्शन में इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बहुत ही क्या कहते हैं बेहतरीन मीटिंग, ये हमारे नए चेयरमैन साहब की जो है नया इनिशिएटिव है, जो उन्होंने ये बहुत पुराना प्रॉब्लम इस स्टेट में, इस देश में चल रहा है, जहाँ के जो फेक टूर ऑपरेटर्स हैं वो लोगों को, हाजियों को ले जाके उधर छोड़ के आने का, उनको तकलीफ़ देने का काम, और जो प्रॉमिस करते हैं वो सर्विसेज उधर नहीं देते हज के लिए। तो इसके लिए उन्होंने जो मेन बेंगलोर सिटी के जो ऑपरेटर्स हैं, जो प्राइवेट ऑपरेटर्स के चेयरमैन शौकत साहब हैं, उनको सबको और सारे उनके कमेटी मेंबर्स को, शफी भाई को, सबको भी इधर बुला के एक चेयरमैन साहब ने मीटिंग की है। तो इसमें उनका सजेशंस मिला कि कैसे हम लोग जो प्राइवेट जो लोग भी जाते हैं हज को, उम्रे को और ज़ियारत को, इन लोगों का जो सर्विस है वो बेहतरीन हो, और जो सहूलत वो मांगते हैं वो सहूलत उधर उनको मिले। तो इस सिलसिले में मीटिंग की है, तो बहुत अच्छे सजेशंस आए हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हज कमेटी ऑफ कर्नाटका स्टेट हज कमेटी जो है, कर्नाटका स्टेट के जो हाजी स्टेट गवर्नमेंट से जाते हैं
सिर्फ इन लोगों की क्या कहते हैं वेलफेयर, और इन लोग जब जाते हैं यहाँ से वो बेहतर तरीके से जाएं और वहाँ से सेफली वापस आएँ हज का, तो ये हज कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इसके अलावा दूसरे प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि कोई प्राइवेट ऑपरेटर किसी को धोखा दे दिया तो लोग हज कमेटी को ही पकड़ते हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट की ये बॉडी है ये, तो लोग मानते हैं। तो ये हमारा पहले से भी हमारे इस तरह के प्रॉब्लम्स को हमारे जो ज़मीर साहब हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर, मैं पहले से भी देखता रहा हूँ, ऐसे लोगों की उनकी मदद करते हैं। लेकिन एक सिस्टम होना चाहिए जिसमें जो लोग जाते हैं, जो वो क्या कहते हैं, वो जो सर्विस मांगते हैं वही सर्विस उनको मिले। तो इस सिलसिले में हम लोग अगर रूल्स में अमेंड करना है तो कुछ नई रूल्स बनाना है तो कर्नाटका स्टेट में पहले इस बार करेंगे। सारे क्या कहते हैं ऑपरेटर्स से हम लोगों ने उनकी सलाह ली है और सारे मेंबर्स की हम लोग क्या कहते हैं सलाह लेंगे। सलाह लेके गवर्नमेंट को जो है हम रेकमेंड करेंगे कि जो प्राइवेट हाजी भी जो जाता है तो उसकी भी बेहतरीन सर्विस मिले, और ज़ियारत को भी जो जाता है उनको भी बेहतरीन सर्विस मिले। और क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, जब ये लोग जाते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है, तो एटलीस्ट एक हज कमेटी का जो है एक चेयरमैन कमेटी मेंबर्स हैं, एटलीस्ट ये लोग उनको पूछेंगे और उनको जो है बेस्ट सर्विस मिलने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने ये मीटिंग बुलाई है। तो कमेटी कोई एक्शन ले सकती है क्या फ्रॉड करने में? देखिए, कमेटी जो है कानूनन तौर पे ऐसा कोई ये नहीं है कि, लेकिन हज कमेटी जो है कोई भी आदमी जो है अगर कोई गलत चल रहा है तो इसको इन्फॉर्म कर सकता है, एक्शन ले सकते हैं। कमेटी जो है गवर्नमेंट बॉडी रहने से, और जो रेस्पेक्टफुल और क्या बोलते हैं वो जवाबदार लोग इधर मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, मेंबर्स हैं, इसके डायरेक्टर्स हैं, ये लोग डेफिनेटली गवर्नमेंट पे और पुलिस पे इन्फ्लुएंस करके इनको जो हक दिला सकते हैं इनको। ये बहुत अच्छी चीज़ होगी अगर ये करेंगे तो हम लोग। सबसे पहले मैं हमारी एसोसिएशन कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइजर एसोसिएशन की जानिब से चेयरमैन साहब को नए ओहदे पे फाइज होने पे हम सबके तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं, और इनके जो ख़यालात हुज्जाज कराम की भलाई बहबूदी के लिए इनके ख़यालात हैं, इसकी भी बहुत खुशी महसूस हुई कि उन्होंने इतनी दूर तक सोच के हम लोगों को बुलाए हैं सजेशंस के लिए। तो हम लोगों ने भी काफ़ी सारे सजेशन दिए हैं कि हुज्जाज इकराम को कैसे सही सहूलियत हो, ख़ुसूसी तौर पे जो अनरजिस्टर्ड उम्रे ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो कुछ लोग सही भी कर रहे हैं और कुछ लोगों को पैसा लेके भाग भी जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पे काफ़ी गौर व फिक्र करके कुछ हमारे एसोसिएशन की जानिब से सजेशंस दिए हैं चेयरमैन साहब को और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज साहब को भी। और इस सिलसिले में मज़ीद और कुछ वज़ीद मालूमात के लिए फिर शॉर्टली एक और मीटिंग चेयरमैन साहब ने बोले हैं कि बुलाएंगे, उसमें और भी इस पर क्या कर सकते हैं हम लोग बताएंगे। क्या सजेशंस हैं, कुछ अहम सजेशन? हाँ, अहम सजेशन ये है कि जो नए टूर ऑपरेटर उम्रा के जो कर रहे हैं, उम्रा ज़ियारत के, इनको कुछ बाउंडिंग्स में लाना चाहिए हुकूमत की जानिब से। जैसे हज कमेटी में वो रजिस्टर हो, जैसे हमारी एसोसिएशन में कोई मेंबर बनता है तो उसके लिए हम लोग कुछ क्राइटेरिया रखे हैं जिसमें वो तमाम चीज़ों पूरी करना पड़ता है। जैसे जीएसटी होना है उनका, मोहल्ले की मस्जिद से उनके लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए, ये सही है या नहीं बोल के, और पुराना पास्ट उनका क्या एक्सपीरियंस है, ये तमाम चीज़ें हम पूछते हैं। आज शहर में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी एक बार उम्रे को जाकर आया तो अपना टूर खोल के वो इसमें 2-4 बार ठीक से करा देते हैं, उसके बाद बड़े बड़े रकम लेके गायब हो जा रहे हैं। इन चीज़ों को रोकने के लिए चेयरमैन साहब को काफ़ी सारे सजेशन दिए हैं। एसोसिएशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है पूरे हिंदुस्तान भर में 7 एसोसिएशन जो मिनिस्ट्री से रजिस्टर्ड है। कर्नाटका में कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइजर एसोसिएशन 1997 में, मैंने चेयरमैन साहब को उसकी सर्टिफिकेट भी भेजा हूँ मैं, जब एमए में थी हज, उस वक्त पे हमारे एसोसिएशन हिंदुस्तान में सबसे पहला रजिस्ट्रेशन कर्नाटका स्टेट के एसोसिएशन की। ये आजकल उम्रे के नाम पे साउथ इंडिया के नाम से या उम्रा एसोसिएशन बोल के कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट से अप्रूव इन लोगों को नहीं है। बहरहाल ये पूरे हिंदुस्तान भर में सिर्फ 7 एसोसिएशन ही जो अलग अलग स्टेट्स में हैं रजिस्टर्ड एसोसिएशन। तो अभी ऐसे एसोसिएशन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो रजिस्टर्ड नहीं है? नहीं, अगर उनसे कोई गलत हो रहा है तो नहीं, हम लोग सजेशन दिए चेयरमैन साहब को कि भाई उनके जिम्मेदारों को बुलाएं, बात करें कि वो अपने मेंबर्स को कंट्रोल करके, जो कम पैसे का लालच देकर हाजियों को ले जाने का बोलते हैं फिर लेके नहीं जाते, तो ऐसे लोगों को मेंबर ना बनाए, और वो शुड कम अंडर द हज कमेटी के बैनर में आके कुछ काम करें तो अच्छा रहेगा बोल के। अब चेयरमैन साहब को सजेशन दिया, और चेयरमैन साहब भी इसके बारे में और सीईओ साहब भी बताएं कि वो सीरियस कुछ इशू लेकर आ रहे हैं, जो इंशाल्लाह गलत लोगों पे पाबंदी पड़ेगी वो इंशाल्लाह।
गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रूल्स लाने के? हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से हज एक्ट है 2002 का, उसमें कुछ तरमीम करके नए रूल्स ऐड करके वो करने वाले हैं इंशाल्लाह। आपका पूरा? मेरा नाम शौकत अली सुल्तान, प्रेसिडेंट कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जो है एक कोई मज़बूत कदम उठाए जहाँ पर जो सारे रियासत में उम्रा और ज़ियारतों के जो सिलसिले में कई एजेंसीज़ ऑपरेट कर रहे हैं, ख़ास करके उनके ऊपर, और जो हज ऑर्गेनाइज़र्स हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की तरफ से बाकायदा सारी कागजात की कार्रवाइयाँ, सारे बैंक गारंटीज़ वगैरह के बाद जो है उनको हज का कोटा मिलता है। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा था कि जो है दूसरे जो उम्रा और ज़ियारत ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनके सिलसिले में बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हमारे चेयरमैन साहब जनाब जुल्फ़िकार साहब टिप्पू जो है हमें मदऊ किया, आज हम उनका शुक्रगुज़ार हैं। तो मेन मुद्दा यही रहा कि हमारी तरफ से भी यही प्रपोज़ल रहा और उनकी तरफ से भी इसी फ़िक्र में हमें बुलाया गया है कि किस तरह से हम ये चीज़ों को जो है जो सारे रियासत के लोग जो ज़ायरीन हैं जिनको जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग जा रहे हैं मगर कई लोगों को जो है धोखा हो रहा है, कई लोग जो है गलत लोगों के फंदे में पड़कर जो है काफ़ी नुकसानात से गुज़र रहे हैं। और जैसे बताया गया है कि जो है कई लोग चंद दिन अच्छे तरीक़े से ऑर्गेनाइज़ करते हैं, बाद में जो है मजबूरन जो है वो किसी न किसी वजह से लोगों को परेशानी में डाल देते हैं। यहाँ तक कि जो है मक्के में मदीने में किराए के दिए बगैर कमरों में छोड़ देते हैं, जहाँ पर बिल्डिंग मालिक जो है उनको कमरों से बाहर कर देता है। और एयरलाइंस में टिकट कभी कभी ऐसा भी है कि वन वे टिकट पे लेके जाके फिर वापसी का टिकट नहीं हो, फिर वहाँ पे छोड़ के आ जाते हैं। ऐसे बहुत से हादिसात हैं। हमारी गुजारिश है पहले तो जो है ज़िम्मेदारान जो भी करना अपनी जगह करते हैं, मगर हाजियों को हमारी ख़ास गुजारिश है कि इस चीज़ों से आपको बचना है तो आपके अपने हाथ में है, आप इसका इख्तियार ख़ुद रखते हैं। आप ऐसा नहीं कि ज़माना हाल में हर तरीक़े से आपको इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए से, न्यूज़ के ज़रिए से, ज़िम्मेदारों की तरफ से ऐलानात भी होते हैं। उसके बावजूद भी आप जो है कम पैसे के लालच में या कुछ और चीज़ें जिसके लालच में जो है जाके हमारे ज़ायरीन उनके हाथों में फंस जाते हैं, जहाँ पर जो है देखा गया है कि नुकसानात बहुत ही होते हैं। तकलीफ़ होती है कि हम लोगों को जो है इतना बड़ा बाबरकत सफ़र उम्रा है, ज़ियारत है, हम जाकर जो है गलत लोगों के पास जो है पैसे कम दे होने के लालच फंस जाते हैं। और यहाँ तक कि आज जो है इंस्टॉलमेंट में पैसे ले रहे हैं। ये जो है आप सोचें कि जो है कोई भी कंपनी जो गैर रजिस्टर्ड है, यहाँ पे देखा गया है कि जितने भी लोग हैं छोटे छोटे गाँव में, खरियों में, शहर में, हर जगह जो है आपको हर महीने के कंपनी खुलती हुई नज़र आएगी और 4 कंपनी बंद होती हुई नज़र आएगी और कई लोग भागते हुए नज़र आएंगे। ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारी कौम में इतना तालीम है और इतना मियार होने के बावजूद भी हम लोग आज इन चीज़ों के ऊपर जो है कुर्बान हो रहे हैं, कई रकम के जो है धोखे खा रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए, कहाँ रजिस्टर? यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का है। जैसे कोई भी एक कंपनी स्टार्ट करना हो तो पहले जो है GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। जो करने वालों के लिए ये सब चीज़ें आसान है। फ्रॉड करने वाले ये सब लेते नहीं है, ये सब करते नहीं है। आसान सब कुछ है, जो जिम्मेदार होते हैं बाकायदा सारी चीज़ें उनके पास रजिस्टर्ड होते हैं, यानी कानूनी कार्रवाई सब करते हैं। यही हमारे से अभी आज की मीटिंग में जो एक मुद्दा रहा। भी धोखा खा रहे हैं आपके एसोसिएशन के भी, मतलब एक एसोसिएशन के मेंबर ने खुदकुशी की हाल ही। एक मेंबर खुदकशी की, मगर उसकी अपनी गलती से वो धोखा नहीं खाया है। उसको जो है वो पहले जो है ऑर्गेनाइज करके चला। जहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन है कि हाजियों के पास पैसा लिया, मगर उसको पता चला कि मदीने में जो कॉस्टिंग में उसको कमरा लेना था वहाँ पे 3 गुना बढ़ गया किराया। उसने कहा कि कमरे नहीं मिल रहे हैं, उस वजह से मैं ग्रुप लेके नहीं जा सकता। तो हाजियों ने उसको प्रेशर डाला कि भाई आप इस तरह से पैसा लेके हमें नहीं बुला सकते। कम पैसा लेके वो फंस गया और हाजी जो है बिला इस चीज़ों का जायज़ा लेते हुए कि भाई हाँ बिल्डिंगों के किराए बढ़े हैं। दिसंबर जनवरी के महीने में जो है बहुत ही ज़्यादा किराए मदीना के ख़ास करके, इसलिए कि वहाँ पर मदीना पाक जो है बहुत ही कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में काफ़ी बिल्डिंगों को तोड़ा गया है। अभी जो मखसूस बिल्डिंग है वहाँ पे बेशक किराए बढ़े हुए हैं, जो कि कम पैसे वाले, कम दाम पे ले जाने वाले बिल्कुल ये काम नहीं चला सकते। तो इस वजह से जो है वो परेशान हुआ। लोगों की जो टॉर्चर हरासमेंट किए हुज्जाज ने, जो ज़ायरीन जा रहे थे उनके साथ उम्रा के, तो उसकी जो है वो बर्दाश्त ना करते हुए इस एक्सट्रीम स्टेप उन्होंने उठाया है। तो
और जी क्योंकि गलत स्टेप है। बिल्कुल गलत स्टेप है, इसलिए कि गलत करते हैं ना, उनको प्लानिंग नहीं है और बिला सोचे समझे किसी ने 50,000 में डिक्लेयर कर दिया, उसको देख के इसे भी 50,000 में डिक्लेयर कर दिया या 60,000 में, ये सब जो है नामुमकिन बातें हैं। 40,000 के 45,000 की टिकट आती है, वीज़ा जो है तकरीबन 12 से 13,000 के वीज़ा है। तो आप कोई भी सोच सकता है कॉमन इंसान के जो है इतना खर्चा आता है तो इतने खर्चे में कैसा लेके जाता है। तो ये जो है गुजारिश है हमारे तमाम रियासत के तमाम ज़ायरीन जो जा रहे हैं, आप ठंडे दिमाग से सोचें, किसी से आप मशवरा करें। बहुत है ना, आपके मोहल्ले में भी ऐसे लोग हैं जो मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं, जो भी आपके मोहल्ले में ज़िम्मेदार हैं, उनसे कंसल्ट करके करें। बस सस्ता देखकर आप जो जाके उसमें फंस जाएं, आप भी फंसते हैं और वो बेचारा जो ऑर्गेनाइज़र है वो भी अनजाने में पता नहीं क्या क्या कर देता है, तो उसको भी जो है परेशानी में डालते हैं। तो इन चीज़ों से बचे, यही मुद्दा था आज हमारी मीटिंग में कि इस चीज़ को कैसा कंट्रोल किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अश्योरेंस मिला है कि जिस तरह से हज एक्ट 2002 है उसमें एक डिवीज़न, हम गुजारिश कर रहे हैं कि एक डिवीज़न ऐसा इसमें लाएं जहां पर उम्रा और ज़ियारत के ऑर्गेनाइजर्स को एक क़ानून के दायरे में लाने के लिए क़ानून से हम ज़िम्मेदारों से गुजारिश है कि कोई ऐसा एक लॉज क़ानून लेकर आएँ ताकि जो है जो ऑर्गेनाइजर्स जो आ रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको जो है पाबंदी में लाया जाए, उनके कंट्रोल में रखा जाए, उनको जो है चेक किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन में भी हमारे पास एक तजवीज़ है जो उनके सामने रखी है। और दूसरा हमने कहा कि हम हमारे हज के ऑर्गेनाइजर्स के अलावा ज़ियारत और उम्रा ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी एक अलग से एक डिवीज़न ओपन करेंगे। हम उनके इंशाल्लाह बाकायदा तहक़ीक़ात करने के बाद हम उनको मेंबर बनाएंगे। उसके बाद जो इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश रहेगी कि हाजियों की जो उम्रा जाने वाले हैं ख़ास करके और ज़ियारत वाले हैं, उनकी जो है हम लोग हिफाजत कर सकें, उनको सही राह पर चला सकें और जो ऑर्गेनाइज़र है उनको भी सही तरीके से इंशाल्लाह चलने के लिए हमारी एसोसिएशन जितना मुमकिन ताउन हो सके हम लोग करने के लिए तैयार हैं। आपका नाम? शफ़ी अहमद, कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ।